देखिए, जो अभी 7 राज्यों में 13 विधानसभा के चुनाव हुए हैं, ये किसी भी राज्य के भले ही परिदृश्य को ना बदले, लेकिन ये देश की दिशा बता रहे हैं कि लोगों की क्या राय है। हिमाचल प्रदेश में 3 में से 2 कांग्रेस का जीतना, उत्तराखंड में जहां भाजपा की सरकार चल रही है वहां दोनों सीटें कांग्रेस का जीतना, बंगाल में पूरी सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाना, तमिलनाडु में भी इंडिया गठबंधन को जीतना, बिहार में एक निर्दलीय को जीतना जहां भाजपा गठबंधन की सरकार चल रही है। तो ये पूरी तरह ये बताता है कि जो देश की दिशा है वो पूरी तरह इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। इस लोकसभा चुनाव जो लगभग 1.5-2 महीने पहले हुए हैं, वहां से लोगों का ये मानस बदल चुका है कि जिस तरह भाजपा ने लोकसभा चुनाव के पहले सीबीआई ईडी का दुरुपयोग करके, सभी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके 400 सीटों का एक मुलम्मा तैयार किया था, जो परिणाम आए उनके विपरीत आए, तो लोगों को ये लगने लगा है कि अब इस गठबंधन को हटाना जरूरी है। पूरी तरह से अब भाजपा एनडीए के खिलाफ हवा चल रही है देश में। ये पूरी दिशा बता रहा है आने वाला समय में कोई भी ऐसा राज्य नहीं होगा जहां भाजपा ना हारे। इसलिए ये चुनाव भले ही किसी राज्य के परिदृश्य को बदले ना बदले, लेकिन दिशा पूरी तरह बता रहे हैं। अभी हाल ही में 7 राज्यों में उपचुनाव हुए हैं विधानसभा के। उसमें इंडिया गठबंधन के द्वारा 7 सीटें और 10 सीटें हासिल की गई हैं और बीजेपी को 2 सीटें मिली हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? देखिए, मैं पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आप सभी को धन्यवाद देती हूँ, मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देती हूँ। और उसके बाद मैं जो हमारी 10 सीटें इंडिया गठबंधन की जीती हुई हैं, वो पार्टी के मुद्दों पर चुनाव हुआ है और बेरोजगारी के मुद्दों पर चुनाव हुआ है, युवा के मुद्दों पर चुनाव हुआ है। तो इसी पे भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा है और 10 सीटें इंडिया गठबंधन जीती है। देखिए, जो आज की स्थिति है अपने देश के अंदर, वो बीजेपी से त्रस्त है। माननीय प्रधानमंत्री जी को जनता जान गई है कि कितने बड़े ये झूठे पुल्ले फेंकते हैं। धरातल में कोई काम नहीं है, सिर्फ जो तो कागज में, टीवी में, अखबार में। आज देख लीजिए, मोबाइल का जो रिचार्ज है कितना महंगा हो गया है, बिजली का बिल कितना महंगा हो गया। गरीब आदमी जो बेचारा अपना एक पंखा चला करके अपना गर्मी में गुजारा करता है, उसके यहाँ भी शायद मेरा मानना है कि 1000-1500 का बिल महीने में आता है। जिस तरह से देश के अंदर चाहे बेरोजगारी हो, चाहे भूखमरी हो, चाहे किसान किस तरह से आत्महत्या कर रहा है, ये लोग अरबपतियों के कर्जे माफ कर रहे हैं। किसान बेचारा जो है अपने कर्जे से डूब करके अपनी जान दे रहा है, आत्महत्या कर रहा है। इस तरह से जनता पूरी उब चुकी है। जिस तरह से माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने और कांग्रेस पार्टी के हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी, उनकी मेहनत रंग लाई है और पूरे देश में जनता चुनाव लड़ी है। और हाल ही में लोकसभा में जो सीटें जीतने को मिली है, ये जनता के बीच में है। और आगे आने वाले 2027 का जो चुनाव होगा, उसमें शायद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, ऐसा है कि बीजेपी का जो इस समय चल रहा है, कथनी और करनी में अंतर हो रही है। होता क्या है कि कहते कुछ है, करते कुछ है। जनता के पल्ले कम पड़ रहा है। हवा में बात करते हैं, हवा में नौकरी देते हैं, हवा में विकास करते हैं, हवा में महंगाई कम कर देते हैं, हवा में 3 गुना आर्थिक व्यवस्था बढ़ा देते हैं। अब यहाँ छोटी छोटी दवाइयों के दाम भी बढ़ने लगे हैं। जनता परेशान है। तेल के दाम बढ़े, पेट्रोल के दाम बढ़े, खाने के दाम बढ़े, राशन का दाम बढ़ा। आम आदमी दाल रोटी भी आज की भी नहीं खा पा रहा है, जिससे जनता, देखिए, हमारा किसी पार्टी से लेना देना नहीं है। हम सिर्फ आंकड़े बता रहे हैं कि जनता का बीजेपी से इसी कारण मोह भंग हो रहा है। अब इसमें बीजेपी को चाहिए कि अपने कार्यशैली में सुधार करे, अन्यथा इसी तरह के परिणाम भोगने पड़ेंगे। देखिए, देश की जनता और प्रदेश की जनता लोकसभा चुनाव में दिखाया है हमने, और लोकसभा जो ये उपचुनाव हो रहे हैं, इसमें से
13 सीटों में से 10 सीटों में इंडिया गठबंधन जीती है, 1 सीट पे निर्दलीय जीती है, 2 सीटों पे भाजपा जीती है। तो स्पष्ट दिख रहा है कि भाजपा का जनाधार की तरफ तेजी से गिर रहा है, गिर ही चुका है। क्योंकि चाहे वो अपने उत्तर प्रदेश की जनता हो, चाहे वो अपने पंजाब की जनता हो, चाहे वो हिमाचल की हो, चाहे वो उत्तराखंड की हो, चाहे वो झारखंड में हो, हर जगह जनता इनकी नीतियों से त्रस्त है। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य पर ये लोग कोई काम नहीं करते हैं, केवल धर्म के नाम पर लड़ाते हैं। जो धर्म के नाम पर इनका जो चल रहा था प्रोपोगंडा बराबर 10 सालों से, वो इस लोकसभा में लगभग टूट चुका है। आगे आने वाले विधानसभा चुनाव यूपी में और जहाँ जहाँ चुनाव होंगे वहाँ पर जनता इनको बुरी तरह से फटकने देगी और इनके अहंकार को तोड़ेगी। देखिए, ये देश की, हिंदुस्तान की जनता में भयंकर आक्रोश है। नरेंद्र मोदी सरकार झूठी और लतीफे सुनाने वाली सरकार है। लोग, बच्चा बेरोजगार छात्र घूम रहा है, नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, सभी वर्ग ऊब चुके हैं, त्रस्त आ चुके हैं, जिसको लेकर के सब में असंतोष है, जिससे हमारी 13 में से 10 सीटें जीते हैं। और ये सब जनता चुनाव लड़ रही है, यहाँ पे जनता ही सब कुछ कर रही है। उनके बुरे दिन आ चुके हैं और इनका एक दिन सफाया होना देश में भी तय है और हमारे उत्तर प्रदेश में तो 200% है। अभी हाल ही में उपचुनाव जो हुआ है, इसमें भाजपा को कम सीट मिला और इंडिया गठबंधन को ज्यादा, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया है कि अभी जो जनता में एक जो नाराजगी है वो अभी सरकार जो आई है केंद्र में, इस नाराजगी को सुधार करे और जिस कारण ये चुनाव बार हार रहे हैं, उनको हार का सामना करना पड़ रहा है, इस पर यह ध्यान दे, रोजगार पर ध्यान दे। भाजपा को कम सीट मिला और इंडिया गठबंधन को ज्यादा सीट मिला, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? भाजपा सरकार जिन मुद्दों को लेके आम जनता में वादे अपने पूरा करने के लिए कहा गया, उन वादों को नहीं पूरा किए, जिसके लिए जनता और पब्लिक इंडिया गठबंधन को ही प्रत्याशियों को जिताया। अगर भाजपा अपने इन मुद्दों पे खरा नहीं उतरेगी तो इनको हार का सामना करना पड़ सकता है। भाजपा का कार्यकर्ता निराश, अधिकारियों ने तो किसी की सुनी नहीं, उन्होंने केवल अपना सूत्र अपनाया है और इसी हताश की आज जनता लोग नकार और कोई कारण नहीं, अधिकारियों की मनमानी, सिर्फ यही कारण। यहाँ जो कमियाँ हैं, हार जीत तो होती रहती है, कभी छोटी हार होती है, कभी बड़ी हार होती है, और ये उपचुनाव है और आगे आने वाले समय में पार्टी और कार्यकर्ता मिलकर जो है, जो कमियाँ जब कई साल हो जाते हैं सत्ता में रहने के बाद तो एंटी इनकम्बेंसी भी होता है, तो जो कमियाँ रहेगी उसको दूर करेगी पार्टी, तो निश्चित रूप से आगे आने वाले जो चुनाव होंगे, चाहे उपचुनाव हो या 2027 के, उसमें सफलता मिलेगी। अभी जो कई विभिन्न राज्यों में उपचुनाव हुए हैं विधानसभा के, उसमें बहुत ही सकारात्मक रिजल्ट आया है और उपचुनाव ने ये दिखा दिया है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और सरकार के प्रति पूर्णतः अविश्वास दिखा रही है और जनता में पूर्णतः रोष है। और इस चुनाव ने ये भी दिखा दिया है कि भारत की जनता में इंडिया गठबंधन के प्रति जो भरोसा है, उस पर आगामी जो अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे उसमें जनता हमें अन्य राज्यों में आशीर्वाद देगी। और इसके साथ साथ जो उपचुनाव के परिणाम आए हैं उनसे ये साबित होता है कि देश व्यापक बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक जैसी समस्याओं से जूझ रहा है और देश ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और उनकी नीतियों पर करारा तमाचा मारा है और उनको ये विवश करने पर, समीक्षा करने पर विवश कर दिया है कि आप लोगों को अपनी नीतियों और वक्तव्यों पर लगाम लगानी चाहिए, नहीं तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, ना तो आप केंद्र में रह पाएंगे, ना आप किसी राज्य में रह पाएंगे। आपको सुधार करने की आवश्यकता है। अब जनता इंडिया गठबंधन की ओर रुख ले रही है और इंडिया गठबंधन कई राज्यों में सरकार बनाएगा, 2029 में केंद्र में सरकार बनाएगा। और ये जो बैसाखी की सरकार अभी केंद्र में चल रही है, ये सरकार भी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी। एक स्थिर सरकार की मांग समय कर रहा है और देश की जनता कर रही है। चुनाव में जो रिजल्ट आया है उसमें बहुमत इंडिया गठबंधन को गया है। सत्ता पक्ष को जनमत ने पूरी तरह से नकार दिया, इसलिए कि इनको लगता था कि हम केवल अयोध्या हारे हैं
ये बद्रीनाथ भी हारे और जितनी भी सीटें इन्होंने लड़ी उसमें से जो है 11 इंडिया गठबंधन को मिली और इनको 1-2 सीटें मिली। तो इनकी जो कार्यशैली है उसको जनता पूरी तरह से समझ चुकी है और जनता को ये लगता है कि इनको देश में रहना, सरकार में रहना ये उचित नहीं। अब जनता इनके बारे में, इनके कार्यशैली के बारे में अच्छा लगता है क्योंकि ये धर्म और का व्यापार करते हैं, धर्मानुसार चलते नहीं हैं। इसी प्रकार ये अयोध्या में राम के नाम का व्यापार करते रहे और राम के आदर्शों को श्रद्धांजलि देते रहे, इसलिए अयोध्या हारे। बद्रीनाथ में माननीय प्रधानमंत्री जी कई बार गए और कहते थे कि मैं बद्रीनाथ का बड़ा विकास कर रहा हूँ, फिर भी वहाँ की जनता ने नकार दिया। भाजपा की जो हर जगह से हार हो रही है, कहीं ना कहीं इनकी नीतियाँ हैं जो जनता को दिखाई दे रही कि अब किस तरह से काम कर रही है सरकार, और सरकार को सबक दे रही है जनता, क्योंकि ऊपर के जो योगी हैं मोदी वो तो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन नीचे के जो अधिकारी और नेता हैं वो कहीं ना कहीं इसमें गलत काम करते हैं। इसको लेकर के जनता इसका जवाब दे रही है और हो सकता है 2027 में और भाजपा सरकार को और अच्छा जवाब मिल जाएगा, क्योंकि अभी 8 जीती है, शायद बाद में 2 ही जीत पाएगी। अगर जब तक सरकार अपना नीति नहीं सही करेगी, जब तक जनता जवाब देती रहेगी। देखिए कहीं ना कहीं लगातार भाजपा को की बात करते हैं तो नुकसान आ रहा है, जैसे कि महाराष्ट्र में और उत्तराखंड में बद्रीनाथ सीट भी हारी है, महाराष्ट्र में भी हारी है। तो कहीं ना कहीं जनता को जो भाजपा की नीतियाँ हैं वो पसंद नहीं आ रही है, ठीक है। इसीलिए कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान का सामना करना